दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी, और आज आपके पास लाया हूँ फिर नई कुंडली श्री मनोज तिवारी और श्री कन्हैया कुमार की। ये दो रन बाकुरे, दोनों बिहार के रन बाकुरे उत्तर पूर्वी सीट पे आमने सामने हैं। क्या होगा दोनों का? मनोज तिवारी पहले की भांति तीसरी जीत दर्ज करेंगे या कन्हैया कुमार पहली बार खाता खोलते हुए राजनीतिक सफ़र की पहली जीत दर्ज करेंगे। जो सामान्य चर्चा है वह चर्चा तो यह है कि दिल्ली की सातों सीट बीजेपी को जा रही है। लेकिन सामान्य चर्चा अपनी जगह पे है और हम तो विश्लेषण करते हैं बिल्कुल ज्योतिषीय दृष्टि से। दोनों के सितारे क्या कहते हैं, दोनों के ग्रह क्या कहते हैं, दोनों की जन्मकुंडली क्या कहती है, हम इस पे विचार करेंगे। और इस पे विचार मैं आपको बता दूं कि हम 4 स्तर से इस पे विचार करेंगे। पहले हम दोनों का लग्न देखेंगे, दोनों की सूर्य कुंडली देखेंगे, दोनों का नवमांश देखेंगे, फिर दोनों का राशि तुल्य नवमांश देखेंगे। मनोज तिवारी की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध सप्तम हाउस में बैठा है शुक्र के साथ, और बुध और शुक्र की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है। बुध और शुक्र आप जानते हैं कि ऐसे लोग, जब बुध और शुक्र की दृष्टि लग्न में पड़ती है तो ऐसे लोग अभिनेता होते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, सम्मोहक आकर्षक व्यक्तित्व होता है। तो वह तो दिखता है मनोज तिवारी की कुंडली में। और तो और बुध इनका नवमांश में भी उसी राशि में है, मतलब वर्ग उत्तम है। तो वर्ग उत्तम बुध और शुक्र का पूरा दृष्टि लग्न भाव पे इन्हें आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। यह तो बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। आइए बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार की कुंडली का जो लग्न है वह सिंह लग्न है, और सिंह लग्न की राशि होती है, सिंह लग्न की राशि का जो स्वामी होता है वह होता है सूर्य। सूर्य इनका पंचम भाव में धनु राशि में बुध के साथ बैठा है। सूर्य कैसा सूर्य है? सूर्य उत्तराषाढ़ा का सूर्य है, और इस नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य ही होता है। मतलब सूर्य अपने नक्षत्र में बैठा है, बुध के साथ बैठा है, और इस कारण से एक प्रबल, प्रचंड और सशक्त बलवान बुधादित्य योग बना रहा है। आइए हम देखते हैं कि इनके नवमांश में स्थिति क्या है। तिवारी जी के नवमांश में जो शनि इनका लग्न कुंडली में नीच का है, वह नवमांश में उच्च का हो जाता है। ये तुला राशि में जो नवमांश का लग्न भी है, तुला राशि में शनि बैठा है, वहाँ मंगल बैठे हैं और वहाँ राहु भी बैठा है। इनका जो बुध है वह वर्गोत्तम बुध है, और इनका शुक्र, चंद्रमा और केतु मेष राशि में सप्तम भाव में नवमांश में बैठा है। सूर्य इनके मिथुन राशि में है। अब आइए बात करते हैं कन्हैया कुमार के नवमांश की। कन्हैया कुमार का नवमांश वर्ग उत्तम है। मतलब क्या होता है कि जब लग्न जिस राशि में हो वही राशि नवमांश में आती है तो इसको हम लोग वर्गोत्तम लग्न कहते हैं। और यहाँ भी सूर्य अपने नक्षत्र में प्रचंड प्रबल बुधादित्य योग बनाता हुआ, शुक्र स्वग्रही, चंद्रमा शनि के साथ शनि स्वग्रही, और बृहस्पति 10वें भाव में वृष का बैठा है। राशि तुल्य नवमांश से की चर्चा हम करते हैं दोनों की। राशि तुल्य नवमांश क्या होता है? राशि और लग्न राशि और नवमांश दोनों का किसी भी कुंडली के विश्लेषण करने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो दोनों को मिलाकर
जब हम एक कुंडली बनाते हैं जिसमें लग्न तो लग्न कुंडली का होता है, लेकिन सारे ग्रह जिन राशियों में होते हैं वह नवमांश का होता है। मतलब नवमांश में जिन जिन राशियों में जो ग्रह बैठे हैं उसको लग्न कुंडली का लग्न मान के कुंडली बना के उन उन राशियों में बैठा देना, इसे हम कहते हैं राशि तुल्य नवमांश। तो मनोज तिवारी के राशि तुल्य नवमांश में जो सूर्य है वह लग्न में मिथुन राशि में बैठा है। शनि मंगल और राहु पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ शनि जो है वह उच्च का होके है बैठा है। बुध इनका वर्गोत्तम है, यह धनु राशि में सप्तम भाव में बैठ के लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा और शुक्र इनके आय भाव में से राशि में बैठे हैं। कन्हैया कुमार की कुंडली में जो राशि तुल्य नवमांश वही है जो नवमांश है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका लग्न वर्गोत्तम है। तो इनकी राशि तुल्य नवमांश में इनका जो सूर्य और बुध है वह धनु राशि में है। सूर्य अपने नक्षत्र में है। बुधादित्य योग बनाता हुआ है। साधारण बुधादित्य योग नहीं, प्रचंड प्रबल सशक्त बुधादित्य योग। इनका जो शनि है वह शनि भी स्वग्रही है। बृहस्पति दशम भाव में बैठा है, शुक्र स्वग्रही है। तो यहाँ तक तो दोनों की कुंडली में बहुत अंतर राजनीतिक दृष्टि से मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, समृद्धि की दृष्टि से, सम्मोहकता की दृष्टि से, आकर्षण की दृष्टि से ये मनोज तिवारी की कुंडली इनसे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन राजनीतिक सफ़र की जो बात है उसमें और आज का अभी का जो समय चल रहा है उसकी दृष्टि से कन्हैया कुमार की कुंडली भी कोई कम बलवान नहीं दिखती। और इसके और भी बलवान होने का यह कारण है कि इनकी कुंडली में चार ग्रह पुष्कर नवमांश में है। सूर्य पुष्कर नवमांश में है, मंगल पुष्कर नवमांश में है, बुध पुष्कर नवमांश में है, गुरु पुष्कर नवमांश में है। और ऐसी परिस्थिति में यह जो इनकी कुंडली है, ये इनकी कुंडली भी बेहद मजबूत मुझे दिखती है। इसके मजबूत दिखने का और भी कई कारण है। इनकी जो महादशा चल रही है अभी, वो शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा जो नवमांश में और राशि तुल्य नवमांश में स्वग्रही है, उनकी महादशा चल रही है। शनि 2 भावों का स्वामी होता है। शनि किसका फल देगा? शनि अपने मूल त्रिकोण का फल देगा। मूल त्रिकोण इनका क्या है? इनका मूल त्रिकोण सप्तम भाव में बैठा है, कुंभ, वहाँ बृहस्पति बैठा है। तो ये फल कोई खराब फल देने वाला है ऐसा मुझे दिखता नहीं। अभी जो तिवारी जी की महादशा चल रही है वह महादशा राहु की महादशा चल रही है। राहु कुंभ राशि में है। हम जानते हैं कि प्रतिछाया ग्रह जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का फल देते हैं। किस राशि में बैठे हैं? कुंभ राशि में। उसका स्वामी कौन है? शनि। शनि इनकी कुंडली में कहाँ है? नीच का है। तो क्या यह नीच जैसा फल देगा? नहीं। बिना नवमांश के देखे हमें कोई प्रतिफल कहना ही नहीं चाहिए। इनका नवमांश देखिए, राशि तुल्य नवमांश देखिए, वहाँ शनि उच्च का होके बैठा है। बहुत परिमार्जन दिखता है शनि में। शनि लग्न कुंडली में तो नीच का है, लेकिन नवमांश में वह उच्च का होके बैठा है, लग्न में बैठा है। तो इनकी दैट वे इनकी कुंडली भी मजबूत है। और जो परिस्थितियाँ चल रही है, जो ग्रह की महादशा चल रही है, राहु की महादशा है, राहु शनि जैसा फल देगा, शनि नवमांश में उच्च का है। तो कुंडली दोनों की राजनीतिक दृष्टि से, इस लड़ाई की दृष्टि से, इस रण की दृष्टि से, इस संघर्ष की दृष्टि से, इस आपसी मुकाबले की दृष्टि से मुझे कमज़ोर नहीं दिखती। अब जो भौतिक संसाधन हैं उनकी दृष्टि से, जो ऐश्वर्य है, कृति है, उसकी दृष्टि से थोड़ा एज ओवर मनोज तिवारी तो करते हैं निश्चित रूप से। मोदी का विराट व्यक्तित्व भी उनके साथ में है। तो लेकिन ये जो कन्हैया कुमार हैं वो अपने पिछले मुकाबले की तरह एक तरफे बहुत आसानी से इस बार मुझे रन छोड़ते नज़र नहीं आते। इस बार तो मुकाबला होना है, और मुकाबला बहुत कांटे का होना है।
तो हाथ कंगन को आरसी क्या, समय तो कुछ दिनों का है, देखते हैं क्या होता है। मैं तो दोनों को 50-50% देता हूँ। 50 क्या, मैं दोनों को 49% देता हूँ। और जो 2% बचते हैं वह जो मेरी ज्योतिषीय गणना में गलती हो जाए, और बाकी जो थर्ड फैक्टर ब्रह्मा होता है, ईश्वर होता है, जो रचयिता है, जो उस पर छोड़ता हूँ। तो आपको मेरी यह विश्लेषण, यह विवेचना, यह वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो मेरी गुजारिश है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अपना स्नेह मुझे लगातार अनवरत निरंतर देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।